नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर चंदन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे कह रखा है कि मैं फिटर, प्लम्बर और ड्राफ्टमैन की ट्रेड की सारी वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज से मैं ड्राफ्टमैन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। उसके सिलेबस को और चैप्टर नंबर 1 को आपको बताऊँगा। ड्राफ्टमैन फ्रेंड, आपको मैं बहुत ही नीचे से आपको बहुत बॉटम से बहुत हाई लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से डिप्लोमा किया हूं, सिविल से। ठीक है, और लमसम 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने ड्राफ्टमैन के सिलेबस की तरफ। ड्राफ्टमैन का सिलेबस फ्रेंड बहुत 2 साल का है। ठीक है, देखिए बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है कि ड्राफ्टमैन कितने साल की ट्रेड है, तो इसलिए मैंने ये डाउनलोड कर रखा है कि ड्राफ्टमैन अगर आप मैकेनिकल से करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो 2 इयर्स की है, जो 10th पास से आपका एडमिशन होता है। फिर आपका ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से है। ठीक है, ये भी आपका 2 साल का होता है और मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आगे इसके सिलेबस की तरफ। एक सेकेंड, ये देखिए फ्रेंड, ये आपका ड्राफ्टमैन का सिलेबस है आपका। ठीक है, तो आपका ड्राफ्टमैन का सिलेबस जो है, ये टोटल सेक्टर आपका जो है ड्राफ्टमैन से अगर आप ITI करते हो तो आप कंस्ट्रक्शन साहब में कंस्ट्रक्शन साइट पे या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आप काम करोगे। ठीक है, इसमें आपका 2 साल का ट्रेड है। ठीक है, तो आपको मैं सिलेबस बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। सिलेबस आपका सेफ्टी है, जैसे कि सारे ट्रेड में होता है, इसमें भी सेफ्टी बताया जाएगा। फिर आपका जो है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, फिर आपकी मशीनरी वर्क है, फिर आपका फाउंडेशन है, फिर आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, अस्थायी स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपका 6ठा मॉड्यूल में आपका ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग है, एंटी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, क्या कहते हैं जब नीचे फ्लोर पे काम किया जाता है प्लिंथ लेवल पर। फिर आपका आर्क एंड लिंटल है। फिर आपका लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क या मॉडल प्रोपेशन है, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेफ्टी में आपको फ्रेंड वही सब पढ़ना है, तो सेफ्टी में भी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। सेफ्टी में आपको पहला जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेट एंड टूल्स इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है। फिर आपका जो है औजार और उपकरण की पहचान, मतलब जो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बहुत गहराई से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप साइट पे काम करवा सकते हो और अपने जो है वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, फिर आपका जो है उपकरण की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, फिर आपका आता है हाउस कीपिंग का महत्व और अच्छी फ्लोर प्रथाओं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड्स ऑफ फ्लोर प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि फ्लोर का जो है प्लानिंग बारे में बताया जाएगा इसमें। फिर आपका सफाई का अभ्यास तथा मेंटेनेंस तरीका, प्रैक्टिस ऑफ क्लीननेस एंड प्रोड्यूक्यूर एंड मेंटेनेंस सेट। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका व्यर्थ सामग्री, मतलब कि आपका जो है डिस्पोजल बताया जाएगा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं सेपरेट ऑफ कॉटन वेस्ट एंड डिस्पोज वेस्ट के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका स्वयं सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद आपका सेफ्टी में आपका विभिन्न सुरक्षा चिन्ह, मतलब कुछ चिन्ह होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट में जब कहीं वर्क चलता है तो एक बैनर या एक बोर्ड टंगा होता है, तो उस सेफ्टी रूल के हिसाब से ही हम लोग काम को आगे करते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है विभिन्न दुर्घटनाओं के लिए सुरक्षा की सावधानी और बचाव का प्रयास, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिवेंशन मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड प्रैक्टिस स्टेप टू बी द टेकन इन सच एक्सीडेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आपका विद्युत के कारण लगी आग बुझाने का सुरक्षित अभ्यास करें। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। फिर क्या है आगे आपका जो है अग्नि यंत्र का प्रयोग, फायर फाइटर जो होते हैं
एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में आपको बहुत ही मैं डीपली बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे जो है कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक जब साइट पे कहीं आग वगैरह लगती है तो आप लोग कैसे नियंत्रण या कैसे आप वर्क प्रोसेस कर सकते हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आपका क्या है, प्राथमिक उपचार का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर पीड़ित को बचाना, टिप साथ देना, रेस्क्यू ए पर्सन ऑफ प्रैक्टिस आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, ठीक है, इसके बारे में भी आपको मालूम चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड मॉड्यूल में आपका बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। आज मैं आपको जो है कुछ सेफ्टी के बारे में बता देता हूँ, जो आज से आपका सीक्रेट हो जाएगा आप इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो एक सेकंड दीजिए ज़रा। सेफ्टी चैप्टर आज का चालू होगा, ठीक है। तो ये आपका सेफ्टी चैनल है कंस्ट्रक्शन का, ड्राफ्टमैन का, ठीक है। तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट वगैरह देखा है कि इस अभ्यास के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य हो जाएंगे या उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ट्रेड प्रेसिशन के महत्व का अनुसरण करना, जरूरी औजार तथा उपकरण का उपयोग करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आज आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फिर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड, मतलब कि ड्राफ्टमैन का सिविल ट्रेड में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये बहुत मालूम होना चाहिए स्टूडेंटों को कि हमारा जो ड्राफ्टमैन हम पढ़ रहे हैं, आगे हमारा सिविल में क्या वर्क, क्या महत्व है, हम आगे आगे क्या काम करेंगे, ठीक है। तो उसी बारे में इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आप जो है एक सिविल ड्राफ्टमैन के रूप में किसी भी प्रोजेक्ट की संरचना कार्य, मतलब स्ट्रक्चर वर्क के लिए उचित प्लानिंग, डिजाइनिंग महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है पॉइंट, आवश्यक प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग ड्राइंग और एस्टिमेशन तैयार करेंगे, मतलब कि वर्किंग और एस्टिमेशन आप तैयार करेंगे, एस्टिमेशन आप तैयार करेंगे। फिर पॉइंट आपका क्या, सुरक्षा और सावधानियाँ, जो उसके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कैसे यूजेस होंगे, उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर आप आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, व्यू होते हैं, आपका फ्रंट व्यू, एलिवेशन व्यू है ना, ये सब आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। भवन सामग्री, ईंट की चिनाई, ईंट और पत्थर की चिनाई, ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी। फिर आपका अस्थायी संरचना, मतलब कि अनटेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क, फिर आपका चैन, कंपास, प्लेन टेबल, लेवलिंग, थियोडोलाइट, सर्वे एंड प्लॉटिंग, ये सब आपके फ्रेंड आपके मेजरमेंट टूल्स हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं और एंगल भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप सर्वेइंग में पढ़ेंगे। आगे आपका क्या है, दरवाजे, खिड़की तथा विद्युत तार, फ्लोरिंग, सीढ़ी और ढालू छत, मतलब स्लोप रूफ के बारे में भी आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका क्या, कंप्यूटर प्रोसेस में आप लोग पूरा ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग में आपका ऑटोकैड होता है, रिवेट होता है, आपका 3D मैक्स होता है, स्टैंड प्रो होता है, और तमाम से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइड में इनका यूज़ किया जाता है। फिर आपका क्या है, RCC और स्टील संरचना है। फिर आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है। फिर टाइप ऑफ रोड्स है, फिर पुल एंड पुलिया है, कलवर्ट एंड ब्रिजेस है, फिर रेलवे है, फिर सिंचाई की संरचनाएँ हैं, फिर एस्टिमेशन एंड कास्टिंग है, फिर टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन फ्रेंड बहुत ही मोस्टली आपको इससे मेजरमेंट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट आपका है, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। फिर आपका GPS जागरूकता के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए। ट्रेड के सिलेबस आपकी DGT वेबसाइट भी उपलब्ध है और आप इसकी विवरण डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेटवर्क वगैरह चलाते भी हो तो इस वीडियो को मैं तो आपको दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये मैं आपको आप खुद प्रोवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब आप किसी भी औजार को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है और इसका क्या काम है, ठीक है, वही बताने वाला है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, फिगर में दर्शाए हुए औजार के नाम का परिचय, प्रत्येक औजार के उपयोग का परिचय तथा उसे तालिका में भरना। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रैवल है। इससे हम लोग, आप लोग जानते होंगे, जाहिर सी बात है, इससे हम लोग जो है मसाला वसाला भरने के काम आता है। ठीक है। अधिकतर जो चिनाई करने वाला मिस्त्री होता है उसका यूज़ करता है ये आपका मसाला भरने और प्लास्टिंग में तो नहीं, लेकिन हल्के फुल्के प्लास्टिक में इसको यूज़ कर लिया जाता है। फिर आपका ये मोर्टार पेन है, इसमें जो है इसको भी यूज़ किया जाता है। फिर आपका ये क्या कहता है, क्यूरिंग पाइप है, क्यूरिंग पाइप। ठीक है। क्यूरिंग पाइप समझे, ये जब बबल लेवल का भी आप बबल लेवल लिया जाता है, बबल लेवल, ठीक है, किसी भी फ्लोर का, तो इसी पाइप से लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि कोई हमको पॉइंट देने हैं फ्लोर पे, ठीक है, जैसे कि हमको कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट देने हैं या प्लम्बिंग के पॉइंट देने हैं, तो हमको लेवल जो है इसी से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फिर आपका ये क्या है, स्पेड, इसको हम लोग हिंदी समझते हैं फौरा। ठीक है। इससे क्या करते हैं, हम अपने मटेरियल को जो है इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं एंड फेंकते भी हैं, थोपते भी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसका उपयोग यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड। फिर आपका ये फिगर नंबर 5 में क्या है, कॉम्पैक्टिंग रॉड है। ठीक है। इसका प्रयोग आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कूटने में करते हैं। कूटने में जैसे कि हम आप देखे होंगे वो जो हमारा याद नहीं आ रहा, कोन टेस्ट होता है। ठीक है। तो उसमें ये कॉम्पैक्ट किया जाते हैं। ठीक है। लेयर वाइज जो 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं, ये कॉम्पैक्टिंग हमारी रॉड है। ये हमका स्ट्रेट एज है फ्रेंड, ये प्लास्टर पर हम लोग यूज़ करते हैं। जब प्लास्टर हो जाता है तो उसको प्लेनिंग के लिए हम स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ये लेटर फ्लॉट है, ये भी प्लेनिंग में यूज किया जाता है। ठीक है। ये आपका हुड हॉक यूज्ड ऑफ कैरी द प्लास्टर मटेरियल टू द वॉल ऑफ सेलिंग, मतलब सेलिंग में ग्रुप पे किया जाता है। फिगर नंबर आप 7 में आपका स्पिट लेवल है। स्पिट लेवल फ्रेंड बहुत ही मोस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही हम लोग लेवल चेक करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी आपने जो है कमोड इंस्टॉल की है। ठीक है। तो कमोड इंस्टॉल करने पर आप लोग उसका जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही लेवल चेक करते हैं। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा तो उसका दूर से देखने से, फ्रंट देखने से उसका हम लोगों को लेवल अलग दिखेगा। इसलिए तो इस लेवल को सही करने के लिए हम बबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसको बबल ट्यूब और स्टिप लेवल भी कहते हैं। इसमें जो यहाँ पे ये केमिकल भरा होता है, इसको एल्कोहल भरा होता है। ठीक है फ्रेंड। ये आपका ट्राई स्क्वायर है। इससे हम लोग 90 डिग्री का एंगल चेक करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये प्लम बूम है। ठीक है। इसमें हम साउलिंग या कॉलम लेआउट इन सब में इसको यूज़ करते हैं। ये बेवल है। ठीक है। फिर आपका लाइन एंड पिन है, ये हम मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका क्रॉस कट हेयर है, मतलब कि आपका जो आरी होती है कोई चीज़ को काटने के लिए, वो है। ये आपका फ्रेम सॉ है। ठीक है। ये भी काटने की यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होती हैं वो फ्रेम सॉ से ही यूज़ की जाती हैं। जो गट्ठर होते हैं पेड़ों के, वो इन्हीं से ही काटी जाती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर आपका जो है लार्ज स्क्वायर एंड मैसन स्क्वायर है। ठीक है। इसमें भी हम लोग 90 डिग्री और जैसे यूज करते हैं। फिर वुडन फ्लॉट है। ठीक है। इसमें प्लास्टरिंग यूज करते हैं। फिगर 19 में आपका क्या है, फिगर 19 में एन ऑर्डिनरी वुडन डरबी यूज टू लेवल लार्ज एरियाज ऑफ प्लास्टर, मतलब लार्ज एरिया में प्लास्टर में इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर लेते हैं। फिर क्या है, क्रॉक फेस्ड फ्लोट, एक सेकेंड रुकिएगा। क्लॉक फेस्ट फ्लोट विथ हार्ड वुड बैकिंग है। ये भी जो है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, वुडन एंगल है, ये भी वही है। ठीक है। फिर ये आपके कुछ हैमर हैं, उसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे फेस हैमर है आपका, क्लैब हैमर है, फिर स्क्लैबिंग हैमर है, मैसन हैमर है, मैलेट हैमर है, फिर संक की है, फिर मैस की है, फिर स्प्लिनिंग हैमर है। फिर ये सब टाइप के हैमर होते हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं। ये आपका वुडन फार्मा है।
जो कि रद्दा जैसे कहते हैं। ये आपका जो है लकड़ी की चौखट औकट या लकड़ी दरवाजे पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ चैप्टर था, है ना। तो आज क्लियर किया, इसका मैंने एक स्टेप कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा कंप्लीट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय।